अब पाकिस्तान में इस किस्म की स्कूटीज़ मुतारिफ़ कराई जा रही हैं जो कि ख़ास तौर पर ख़ातीन के लिए डिज़ाइन की गई हैं, उनके लिए बनाई गई हैं। उनकी सहूलत को, उनकी फिजिबिलिटी को देखते हुए उन्हें डिज़ाइन किया गया है। और माइलेज भी इज़ अराउंड 42 किलोमीटर्स। अगर आप इसकी बैटरीज इंक्रीज़ करें तो इसकी स्पीड लिमिट भी इंक्रीज़ हो सकती है और इसकी बैटरी टाइमिंग भी इंक्रीज़ हो सकती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ ज़ोफ़िशा नकवी। जिस तरह सोसाइटी में काफ़ी सारे ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, बहुत से स्टीरियोटाइप्स ब्रेक हुए हैं, वहीं पर एक ट्रेंड जो आपको आजकल बड़ा कॉमन नज़र आ रहा होता है वो ये कि ख़ातीन ने भी अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाइक्स और स्कूटी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जी हाँ, बजाय इसके कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंट रहा जाए या फिर घर के किसी और फर्द पर डिपेंडेंट रहा जाए कहीं आने जाने के लिए, तो जो वर्किंग वुमेन हैं या फिर ऐसी लड़कियाँ जो स्कूल और कॉलेज को जाना चाहती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने में ज़्यादा इशू होता है, उन्होंने स्कूटी और मोटर बाइक्स का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। इसी चीज़ को देखते हुए अब पाकिस्तान में इस किस्म की स्कूटीज़ मुतारिफ़ कराई जा रही हैं जो कि ख़ास तौर पर ख़ातीन के लिए डिज़ाइन की गई हैं, उनके लिए बनाई गई हैं। उनकी सहूलत को, उनकी फिजिबिलिटी को देखते हुए उन्हें डिज़ाइन किया गया है। आज मैं आपको जिस स्कूटी के बारे में बताने जा रही हूँ ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है। जी हाँ, बगैर पेट्रोल के चलती है। आपको स्कूटी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है बल्कि ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती है। इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि बहुत ही यूनिक है, अट्रैक्टिव है और इसके साथ साथ जो इसका कलर है वो भी बड़ा फ्रेंडली सा कलर है और इसके डिज़ाइन को भी आप देख सकते हैं जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत अच्छा लगा। तो अब जानते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में मज़ीद कि कैसे इसको चार्ज किया जाता है, कितनी देर तक इसकी चार्जिंग चलती है, कितना डिस्टेंस आप इसे तय कर सकते हैं और ये बाकी स्कूटीज़ से या बाइक से किस तरह से मुख्तलिफ है। मेरे साथ रज़ा अहद भट्ट साहब मौजूद हैं जिन्होंने इन इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया है। इनसे मज़ीद जानते हैं। बताइएगा सर, किस तरह से इन स्कूटीज़ को इंट्रोड्यूस कराने की इंस्पिरेशन आपको है? जी, बेसिकली ये इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट है और इट्स स्पेशली डिज़ाइंड फॉर वुमेन। और इसमें यह है कि आप इजी टू हैंडल है, गियर सिस्टम नहीं है, ब्रेकिंग बिल्कुल उन्होंने बाईसाइकिल्स की तरह दी हुई है हाथ में। तो बस इट्स जस्ट एन आइडिया, आई डोंट नो वेयर इट केम फ्रॉम, बट हमने कहा कि लेट्स ट्राई फॉर इट। जी, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि जो इसमें ब्रेक सिस्टम है वो बिल्कुल बाइसाइकिल की तरह है। इसका मतलब ये गियरिंग सिस्टम नहीं है। तो जिन लोगों को अगर बाइक चलाना नहीं भी आता लेकिन उनको बाइसाइकिल चलानी आती है तो वो इसको आसानी से चला सकते हैं। जी, एग्जैक्टली। अच्छा, तो आपने बताया कि इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ हैं, किस तरह से इसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चार्ज किया जाता है, कितनी देर में इसकी बैटरी चार्ज होती है? जी, इसकी बैटरी 2 to 3 आवर्स में चार्ज हो जाती है और इसकी बैटरी इधर बिल्कुल इसके फुटरेस्ट के नीचे इंस्टॉल्ड है और 4 to 6 एम्पेयर्स है जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत कम है। और चार्जर इसका बिल्कुल साथ आता है इसके, वही इसको प्लग इन किया जाता है। अभी इसकी स्पीड इज़ अराउंड 40 किलोमीटर्स और माइलेज भी इज़ अराउंड 42 किलोमीटर्स। अगर आप इसकी बैटरीज इंक्रीज़ करें तो इसकी स्पीड लिमिट भी इंक्रीज़ हो सकती है और इसकी बैटरी टाइमिंग भी इंक्रीज़ हो सकती है। यानी कि फ़िलहाल जो हमारे पास बैटरी इसमें लगी हुई है उसको आप 2 to 4 आवर्स में चार्ज कर बआसानी इस्तेमाल कर सकती हैं और 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस उस एक चार्जिंग के साथ ये कवर कर सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी स्पीड को और इसके डिस्टेंस कैपेसिटी को आपने मज़ीद इन्हांस करना है तो आप इसमें अपनी तरह से बैटरी लगवा सकते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। इसका जो डिज़ाइन है वो हमें किसी भी मोटर बाइक, स्कूटी से डिफरेंट लगता है। इसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी, ये बेसिकली इन्होंने डिज़ाइन जो उनसे पुरानी बाईसाइकिल्स आती थी और बेसिकली वो गर्ल्स साइकिल्स ही होती थी जिनके आगे बास्केट थी, ये वो कॉन्सेप्ट दोबारा लाए हैं। और टायर्स इन्होंने इसके जो से हैं इसलिए विड्थ में ज़्यादा दिए हैं कि इजी टू हैंडल रहे और रोड ग्रिप ज़्यादा रहे। एग्जैक्टली। तो आप देख सकते हैं कि इसके टायर्स भी काफ़ी वाइड हैं जो कि जैसे कि इन्होंने बताया कि रोड ग्रिप भी अच्छी रख सकते हैं और आपको बैलेंसिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। तो मुझे आप बताए थे कि इसके जो हैंडल्स हैं वो मूवेबल हैं, उनकी क्या साइकोलॉजी है कि ये क्यों मूवेबल रखे गए हैं? जी, वो बेसिकली मूवेबल इसलिए रखे गए हैं अभी फ़िलहाल क्योंकि हमने इसको प्रॉपर्ली असेंबल नहीं किया। अभी ये डिस्प्ले में है तो इसको आप देखें, आपको जैसे सिटिंग पोस्चर ईजी होगा उस पोस्चर के हिसाब से इसको हम एडजस्ट करके टाइट कर देंगे। ठीक है। ये इसलिए अभी लूज़ है। सिर्फ इस हैंडल को आप हम मूव कर सकते हैं और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करवा सकते हैं या इसकी सीट को भी? सीट्स भी एडजस्ट हो सकती हैं। मतलब आपने अपनी बॉडी पोस्चर के हिसाब से, अपने सिटिंग
पोजीशन के हिसाब से इसको एडजस्ट करवाना है। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी भी बाइक या स्कूटी में आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा होता कि आप उसके हैंडल्स को और उसकी सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करवाएं, ऐसा ही है? एग्जैक्टली, जस्ट लाइक अ साइकिल, जैसे साइकिल्स में भी आता था आप अपनी मर्जी से एडजस्ट करते। सेकेंडली इसमें बताता चलूँ, उन्होंने ब्लूटूथ भी दिया है जिसके थ्रू आप सॉन्ग्स भी प्ले कर सकते हैं, बिल्ट इन ब्लूटूथ है। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर था मेरे ख्याल से, कि अगर आप किसी सफ़र पर जा रहे हैं, अगर आप कॉलेज गोइंग हैं या आप अपने जॉब के लिए भी जा रही हैं, जो भी खातन इसको इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो इसमें ब्लूटूथ भी ऑलरेडी इसके अंदर से लगा हुआ है। अपने फ़ोन के साथ बासानी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी मसला होता है आप उसको सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। और साथ ही इसकी हेडलाइट है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। हेडलाइट, क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी हाइपर स्पोर्ट्स मशीन, वेरी हाइपर स्पीड मशीन, तो हेडलाइट उन्होंने सिर्फ इसलिए दिया कि इंडिकेशन हो कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग, वरना इसकी हेडलाइट इट्स नॉट लाइक कि वो आपका विजन क्लियर करेगी, इट्स जस्ट इंडिकेशन कि कोई चीज़ ऑन रोड है। तो इसको मेन रोड्स पर बासानी चला सकते हैं, ऐसे कोई सेफ्टी मेजर्स तो नहीं लेने पड़ते? नहीं, देखें जी, व्हेन इट कम्स अबाउट बाइकिंग तो सेफ्टी मेजर्स तो आपको ज़रूरी हैं। आप हेलमेट ज़रूर लें, अपने ग्लव्स लें, अपने सेफ्टी गियर्स प्रॉपर पहनें, वो तो ज़रूरी है। हाँ, अगर आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली तो पाकिस्तान में लोग नहीं यूज़ करते हैं सेफ्टी गियर्स, वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन असूलन आपको करने चाहिए। लेकिन अगर हम इसको मेन रोड पर चलाएं तो बासानी आप इसको चला सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा? मेरे ख्याल से ये दूसरे बाइक से ज़्यादा इजी टू हैंडल है, तो इसलिए आप इसको बआसानी चला सकते हैं। जी, अब तक आपने जितनी भी बातें हमें बताई सारी बहुत इंटरेस्टिंग थी। जैसे कि आपने बताया कि इसमें पेट्रोल नहीं यूज़ होता, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, तो इसका मतलब ये है कि इको फ्रेंडली भी यकीनन होगी। बिल्कुल जी, इको फ्रेंडली भी है। सेकेंडली आपका एक्सपेंस जो उनसे डेली का वो कम हो जाएगा, पोल्यूशन के लिए बेहतर है, नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं रहेगी, और इट्स द बेस्ट थिंग टू राइड येट। इसके अलावा जब आप बाइक पर या स्कूटी के थ्रू जो आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो एयर में शामिल होकर स्मोक का बायस बनते हैं, तो आप इसके थ्रू उसको भी कम कर सकते हैं। यानी कि हर तरह से इजी टू हैंडल भी है, आपके लिए भी काफ़ी फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी फ्रेंडली है, इसको आप यूज़ भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, और हर चीज़ इसकी एडजस्टेबल और कंट्रोलेबल है। इसके अलावा इसके और कौन से इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जो इसे आने वाले को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं? इसमें सबसे ईजी चीज़ आपको मैं औरतों के लिए जो कंफर्टेबल होगा, देखें जी, औरतें वर्कशॉप्स पे नहीं जा सकती हैं बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रिक बाइक, तो इसकी कोई मेंटेनेंस उस तरह की नहीं है कि आपको ट्यूनिंग के लिए जाना है या ऑयल चेंज के लिए जाना है, बिकॉज इसमें इंजन नहीं है। तो अगर इसकी सबसे अच्छा फीचर है इसमें कि औरतों को बस घर पे ही इसको प्लग इन करना है, चार्ज करना, और उसके बाद दे हैव टू राइड इट। जी, यकीनन बहुत अच्छा फीचर आपने हमें बताया है कि आपको किसी भी किस्म की मंथली मेंटेनेंस के लिए, या बाइक का कोई मसला हो गया है, फ्यूल का इशू हो गया है, या इस तरह के कोई भी मसले को आप इसमें नहीं डील करेंगे, नहीं टैकल करेंगे, क्योंकि इस तरह कोई मसला होगा ही नहीं। आपने सिंपली अपनी इस बाइक को, अपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज करना है और बआसानी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें पॉसिबिलिट ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ख़राबी का बायस बन सकती हैं और उनको फिर नॉर्मल किसी भी वर्कशॉप से ठीक कराया जा सकता है? जी, इसमें मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आ सकती है वो यही आ सकती है कि इन केस इसकी बैटरी जो है वो एक्सपायर हो गई है या ख़त्म हो गई है, तो यू जस्ट हैव टू रिप्लेस इट, और इसके अलावा इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकता है। इन बाइक्स का ओरिजिन कहाँ पर है, कहाँ से ये बनाई गई हैं और आपने कहाँ से इंपोर्ट की हैं? इट्स चाइनीज़ कॉन्सेप्ट बेसिकली, ये इट्स मेड इन चाइना, इट्स असम्बल्ड इन चाइना, मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। असम्बल तो खैर हमने किया है इसको, ये बॉक्स में पैक होकर आती हैं। इसमें ये सबसे सिंपलेस्ट साइकिल है अभी, बाईसाइकिल इलेक्ट्रिक। इसके अलावा भी ऑप्शंस आती हैं जिसमें ड्यूल सीट्स आ जाती हैं ताकि आप 2 बंदे बैठ सकें, पावर इंक्रीज्ड वाली ऑलरेडी आती हैं, हेडलाइट्स लगे हुए हैं। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक मॉडल इसलिए मंगवाया गया है कि बिकॉज पहले लोगों को इसको ग्रेजुअली स्टडी करना चाहिए। मतलब अगर आप उसका अच्छा रिस्पांस आए तो इसमें मज़ीद वेरिएशंस भी इंट्रोड्यूस कराई जा सकती हैं। तो मुझे बताइएगा कितने पीसेस आपने ऑर्डर कराए थे, कितने अब तक सोल्ड आउट हो गए और लोगों का क्या रिस्पांस है? जी, 25 पीसेस ऑर्डर किए थे एंड वी हैव सोल्ड अराउंड 10 पीसेस येट। तो 15 पीसेस आर स्टिल अवेलेबल इन विच वी हैव 3 डिफरेंट कलर्स, वन इज़ ब्लैक, वन इज़ दिस पिंक एंड वन इज़ इन ऑस्ट्रेलियन फ्लैग स्टाइल। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि ख़ास तौर पर ख़ातीन के लिए इन बाइक्स को डिज़ाइन किया गया है, तो क्या मर्द हजरात इनको बिल्कुल भी नहीं चला सकते? नहीं जी, मैं तो चला रहा हूँ और मुझे तो बहुत मज़ा भी आ रहा है, और काफ़ी मर्द आती हैं जो अभी तक चला रहे हैं। मतलब इन दोस्त 10 बाइक्स, उसमें से मेरे ख्याल से 7 बाइक्स तो मर्द हजरात ने लिए हुए हैं। और आप डिफेंस साइड पे जाएँ तो आपको शायद नज़र भी आए लोग चला रहे हैं ये बाइक्स, दे आर एंजॉयिंग इट। बताइएगा कि लाहौर में आपके अलावा ये कहाँ पर और मिल सकती हैं, और पूरे पाकिस्तान में भी ये इंट्रोड्यूस कराई जा चुकी हैं? जी, लाहौर में मेरे अलावा डिफेंस में एक और शोरूम है जी, टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स, उधर भी ये अवेलेबल है, और एक आपको ये इधर फास्ट लेन में जोहर टाउन में मिलेंगे।
इस बाइक के तमाम फ़ीचर्स भी आपने हमें बता दिए, इसकी खसूसियात भी हमें बता दी। तो अब सबसे बड़ा जो सवाल है इस बाइक के हवाले से वो ये है कि इसकी प्राइस क्या है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटी को जिसको आपने यहाँ पर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया है और काफ़ी अच्छे इसके फ़ीचर्स बताए हैं, तो अब इसकी प्राइस की बारी आ जाती है। यकीनन सब लोग जानना चाहते होंगे इसकी प्राइस क्या है। जी, इसकी प्राइस इज़ 1,35,000 रुपीज़ और इट्स अ ब्रांड न्यू स्कूटी, सो इसके प्राइस आर नॉट नेगोशिएबल, इट्स अ फिक्स प्राइस। तो ये थी इसकी तमाम स्पेसिफिकेशंस, इसकी ख़ास बातें जो कि हमने आपको बताई। एक बार फिर से इसका ज़रा क्लोज़र व्यू अगर आप देखें तो इसके बारे में जो मैंने आपको बताया कि वो जिसका हैंडल स्टैंड है यहाँ पर, ये आपका एडजस्टेबल है, यानी कि आप इसको अपने बैठने के पोस्चर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी सीट्स को भी एडजस्ट किया जा सकता है। इसके अंदर आपको ब्लूटूथ भी ऑलरेडी मिलता है जिसको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इस बाइक के लिए किसी भी किस्म के जो आउटसाइड मसाइल हैं वो दरपेश नहीं होंगे। जैसे पेट्रोल फिलिंग स्टेशन आपको नहीं जाना पड़ेगा, मेंटेनेंस के लिए किसी भी वर्कशॉप नहीं जाना पड़ेगा। इन तमाम मसलों को आप इजीली डील आउट कर सकते हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स बेहद पसंद आई होंगी और इन इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ के बारे में आपने बहुत कुछ जाना होगा जो कि यकीनन आप सभी के लिए बेहद दिलचस्प रहा होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोफिया नकवी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।